लोकसभा चुनाव 2024 के रण में उतरने के लिए बीजेपी ने पशुपति पारस की एलजेपी को एक सीट भी नहीं दी है। दूसरी ओर उनके भतीजे और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को पारस की दावेदारी वाली हाजीपुर समेत 5 सीटें दे दी गई है। इस बात से नाराज पशुपति पारस ने भले ही मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वे अब शांत हो गए हैं। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा समेत कई नेताओं से मिलने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी को एनडीए का अभिन्न हिस्सा करार दिया और अब कह रहे हैं कि बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत से समर्थन करेंगे। हाजीपुर से हर हाल में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके पशुपति पारस अब चिराग पासवान को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि चिराग के तेवर अभी चाचा के प्रति तल्ख है। हाजीपुर में उन्होंने चाचा पर जमकर हमला किया। हाजीपुर पहुंचे चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस के समर्थन पर सवाल उठाया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अब इन चीजों से आगे निकल चुका हूं। मेरे सामने बिहार की 40 सीटों पर जीत के साथ साथ एनडीए को 400 के पार ले जाने का लक्ष्य है। हालांकि उन्होंने चाचा पशुपति पारस पर सवालों की बौछार कर दी और कहा कि उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर से हटा लिया। उन्होंने कहा कि पिता के अधूरे कामों को पूरा करना और हाजीपुर को आगे ले जाना मेरा मकसद है। हाजीपुर में स्थित रामविलास पासवान के प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि मैं तो अपनी जगह पर रहा, लेकिन चाचा जी ने लंबे समय से मेरे सिर से आशीर्वाद हटा लिया। यह तो उन्हें पता होगा उन्होंने क्यों मुझे घर से और परिवार से निकालकर बाहर कर दिया। मुझे नहीं पता था कि जब मीडिया के लोग बार बार उनसे पूछते थे चिराग पासवान के साथ कभी कोई समझौता कर सकते थे, तो उनका जवाब आता था कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। परिवार के एक होने की बात पर भी वो बार बार कहते रहे कि ऐसा कभी नहीं होगा। चिराग ने कहा कि अब ये सारी चीजें पीछे छूट गई है। मेरी लड़ाई और मेरा उद्देश्य बदल गया है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की लड़ाई के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इन तमाम मुद्दों को मैं पीछे छोड़ चुका हूँ और प्रधानमंत्री जी को बिहार की 40 लोकसभा सीटें दिलाना और देश में उन्हें 400 के पार ले जाना हमारा मकसद है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सिटीजन्स तक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।